प्लीज़ सी टू इट। ये मैंने एक और एग्जांपल लिया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जिसको मैंने सेकेंड मेथड अजम्पशन मेथड से सॉल्व किया है ना। तो अब देखिए इसको, इस पर मैं फॉर्मूलेज भी अप्लाई कर सकता था, डायरेक्टली फार्मूला मेथड भी अप्लाई कर सकता था, लेकिन आपको फार्मूला यूज़ करते आने चाहिए, है ना। मतलब अगर इसमें फार्मूला अप्लाई करता तो सबसे पहले अंडर रूट ऑफ एफ एक्स निकलता यहाँ से, फिर अंडर रूट ऑफ एक्स एफ एक्स निकलने के बाद कॉट इनवर्स का निकलता, फिर रूट एक्स का निकलता। मतलब वो क्वेश्चन तब वैसे फॉर्मूले से अप्लाई होता। तो अगर आपको फॉर्मूला देखना है कैसे इस क्वेश्चन में अप्लाई होता था, तो आप मुझे बताइएगा अभी 12 बजे कि सर मुझे उसमें फार्मूला मेथड भी अप्लाई करके बताइए। तो मैं आपको फार्मूले से उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा कि उसमें रिपीटेडली फार्मूलेज कैसे लगते। लेकिन अगर किसी को फॉर्मूले याद नहीं है तो उसके लिए कौन सी रिकमेंडेड मेथड है, ध्यान से देखिए। अजम्पशन मेथड कैसे काम कर रही है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने अंदर वाले एफ एक्स को टी माना, यानी रूट एक्स टी माना मैंने, तो ये y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स टी बन गया। पिछला वाला क्वेश्चन मैंने यहीं से करना स्टार्ट कर दिया था। t माना था, dy बाई डी टी निकाला था, और फिर dt बाई डी एक्स निकाला था। dt और dt यहाँ कैंसिल हो रहे थे, dy बाई डी एक्स आंसर में आ रहा था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखो मैंने रिपीटेडली चीज़ों को अज्यूम करा है। सबसे पहले रूट एक्स को t माना, तो y की वैल्यू मॉडिफाई होके ऐसे दिखने लगी। फिर मैंने कॉट इनवर्स t को u माना, कॉट इनवर्स t को u माना, तो मेरा y बराबर अंडर रूट ऑफ u बन गया। फिर मैंने dy बाई डी यू निकाला, अंडर रूट ऑफ u का डिफ्रेंसिएशन आएगा 2 रूट u, तो dy बाई डी यू का आंसर आ गया 2 रूट u। फिर मेरा क्या अजम्पशन था, u इज इक्वल्स टू कॉट, मैं उल्टा जा रहा हूँ, u इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स t। अब मैंने du बाई डी टी निकाला, तो कॉट इनवर्स t का डिफ्रेंसिएशन क्या आ गया, -1/1 प्लस टी स्क्वायर। फिर मैं उसके ऊपर गया, मैंने dt बाई डी एक्स निकाला, dt बाई डी एक्स निकाला, तो अंडर रूट ऑफ x का डिफ्रेंसिएशन आ गया 1/2 रूट एक्स, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब देखो, अब dy बाई डी एक्स काय के बराबर होगा, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये सारी वैल्यूज उठा के इन सब के आंसर्स इंडिविजुअली निकाल कर मैंने सब यहाँ इक्वेट कर दी, और फिर फाइनल रिलीज किया। u को क्या माना था, कॉट इनवर्स t, तो वहाँ कॉट इनवर्स t लिखा। ये 1 प्लस टी स्क्वायर आया था, 1 प्लस टी स्क्वायर रहने दिया, 2 रूट एक्स लिखा। अब t काय के बराबर है, रूट एक्स के है, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ कॉट इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये x बन जाएगा क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर x रहता है, 1/2 रूट एक्स। तो ये फाइनल आंसर आएगा dy बाई डी एक्स का। ठीक है, तो ये वाला मेथड ध्यान से देखिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट मेथड रहता है जो कि आना चाहिए अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है या फॉर्मूला मेथड अप्लाई करने में दिक्कत जाती है। तो इसमें कैसे करते हैं, इसमें सबसे इनर मोस्ट फंक्शन को हम कुछ ना कुछ नया वेरिएबल अज्यूम करते जाते हैं और फाइनली उसको पुटअप करते हैं, और फिर उसका डिफ्रेंसिएशन स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। मतलब देखो, मैंने सबसे पहले अंडर रूट ऑफ एक्स को t माना, उसको वापस इस फंक्शन में पुटअप करा तो वो ऐसा दिखने लगा। फिर कॉट इनवर्स t को u माना, वापस यहाँ पे पुटअप करा तो वो अंडर रूट ऑफ u दिखने लगा। अब इसमें से और ज़्यादा तो कुछ सब अजम्पशन नहीं कर रहा था, इसका डिफ्रेंसिएशन मुझे करना आसानी से आता था, तो dy बाई डी यू करा। डी यू करा क्यों, dx क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ u वेरिएबल है, y u के टर्म्स में है तो u के टर्म्स में ही डिफ्रेंशिएट होगा। तो dy बाई डी यू बन गया 1/2 रूट u। फिर मैं आया, मैंने देखा यार u को, नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, हाँ, फिर u को कॉट इनवर्स t माना, तो अब u को डिफ्रेंशिएट करूंगा, किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, t के रिस्पेक्ट में करूंगा। y को किसके रिस्पेक्ट में करा था, u के। जो भी क्वांटिटी जिस वेरिएबल में एक्सप्रेस करी गई है उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वो डिफ्रेंशिएट होती है। तो u को t के टर्म्स में अगर एक्सप्रेस करा है तो u को t के टर्म्स में ही डिफ्रेंशिएट करूंगा, इसीलिए देखो मैंने du बाई डी टी करा।
अब टी को किस टर्म्स में रिफर कर रहा था, एक्स के टर्म्स में, तो टी को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, एक्स के ही टर्म्स में, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। और फिर dy बाई डी एक्स को ऐसा लिख सकता था dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। देखो डी यू और डी यू कैंसिल हो जाएगा, डी टी और डी टी भी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, सिर्फ dy बाई डी एक्स। तो मैंने वो सारे अजम्पशंस के जो जो आंसर आए वो एक एक करके नीचे लिख दिए और फिर u की वैल्यू जहाँ जहाँ थी वहाँ वहाँ सब्सटीट्यूट कर दी। फाइनली t जहाँ आ रहा था वहाँ x भी सब्सटीट्यूट कर दिया, तो मेरा dy बाई डी एक्स का आंसर अपने आप आ गया। ओके।